एनुअल कंप्लायंस ऑफ एलएलपी। एनुअल कंप्लायंस ऑफ एलएलपी। सर क्या क्या कंप्लायंस होते हैं? तीन प्रकार के आप लोग के कंप्लायंस एलएलपी को करना पड़ेगा, वो भी एनुअली। पहला आप लोग का होता है एनुअल रिटर्न। पहला क्या होता है आप लोग के लिए? एनुअल रिटर्न। दूसरा आप लोग के लिए होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। समझ आया कि नहीं आया? तीसरा आप लोग के लिए होता है इनकम टैक्स रिटर्न। क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? एनुअल रिटर्न के बारे में समझे तो ध्यान समझिएगा एवरीवन, मस्ती मजाक साइड रखते हैं। सर एनुअल रिटर्न एक्चुअली फाइल क्यों ना पड़ता है? समरी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। मतलब आपने मैनेजमेंट में क्या क्या किया, सर आपने क्या काम किया, किस पार्टनर को एडमिट किया, किसको रिटायर किया, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें आप लोग की। ठीक है, तो एनुअल रिटर्न आप लोग का होता है समरी ऑफ मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ एलएलपी। समरी ऑफ मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ एलएलपी, ये आप लोग का एनुअल रिटर्न में फाइल होगा। सर इसका फॉर्म नंबर होगा 11। कौन सा होगा इसका फॉर्म नंबर? 11। सर फाइल कब करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विद इन 60 days from the closure of financial year। फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 60 दिन के अंदर आप लोग को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? नॉट टेल मी द डेट। एक मिनट, सिथिका बेटा बताइए कौन सा डेट में होगा फिर? सिया दीदी? जी मैम बताइए कौन सा डेट आएगा ड्यू डेट फाइलिंग का? इंग्लिश ही लिखा है ना? ऐसा कोई जो आंसर दे सकता है प्लीज? 30 मई होगा ना, कहां जनवरी जा रहे हो? विद इन 60 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कब क्लोज होता है फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च को। उसका 60 दिन क्या होगा? 30 मई। 30 मई उससे पहले फाइल करना है यार तुम लोग को, बस ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा ना आप लोग को। चलिए, कॉन्फिडेंस बेटा, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तुम लोग पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस को खो देते हो बहुत जल्दी दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। ये ना इसका बुक्स ऑफ अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका। यस और नो? ध्यान समझना सर, डबल एंट्री सिस्टम में बनेगा सबसे पहले, डीईएस। खतरा है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि कल के तुम लोग पढ़ोगे डीएस क्या है सर, अकाउंट्स में तो एक बार समझ ही जाते, यहां तो तुम लोग कहां समझ पाओगे। तो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम में बुक्स बनाना है आप लोग को। समझ आया कि नहीं आया? सर इसका फॉर्म कौन सा होता है? सर इसका फॉर्म नंबर होता है 8। फॉर्म नंबर 8 होगा यार इसका। सर कब फाइल करना है? विद इन 30 days from the end of 6 month of the financial year।
कब जाएगा बेटा अवनी? अक्टूबर, यस। 6 महीना खत्म होने के 30 दिन में। सर डायरेक्ट 7 महीना क्यों नहीं लिखे यार? कारण आप लोगों को पता है? क्योंकि आप ना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फाइल ही नहीं कर पाओगे। यस, अब सितंबर में फाइल ही नहीं कर पाओगे। सितंबर के बाद फाइल करोगे आप लोग। जहां जैसे कि अप्रैल मई में फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न, मैं फरवरी में कर दूं क्या? नहीं कर सकते। क्लोजर को ध्यान रखना पड़ेगा। यहां क्लोज आप लोग को सितंबर होगा। क्लियर है बच्चे लोग? यस और नो? ठीक, अब ध्यान समझिएगा। सर कई कई बार क्या होता है ना कि ऑडिट भी करवाना पड़ता है। अगर इस केस में टर्नओवर आप लोग का मोर देन 40 लाख और कैपिटल मोर देन 25 लाख है आपका, या तो टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है या तो कैपिटल 25 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट। एंड ऑडिट इज कंडक्टेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ आए कि नहीं आए? मैंडेटरी है उनको ऑडिट करवाना। डन बच्चे लोग? ये एलएलपी एक्ट का ऑडिट है ना, एलएलपी एक्ट का ऑडिट है, हर एक्ट का अलग अलग ऑडिट होता है। चलिए तीसरा, इनकम टैक्स रिटर्न। पहला पॉइंट आप लोग को बोलता है एलएलपी रिटर्न फाइल करेगा इलेक्ट्रॉनिकली। फिजिकली तो वैसे होता ही नहीं है, हो जाता है फिजिकली, आप लोग डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर। आप लोग को डिजिटल साइन करना पड़ेगा, मैनुअली साइन नहीं कर पाओगे आप लोग। और ईवीसी जानते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन। ठीक है, कौन सा रिटर्न की बात चल रही? इनकम टैक्स है ना। रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट अंडर सेक्शन। बताइए कौन सा सेक्शन है भाई इनकम टैक्स के ऑडिट का? चलिए डेट समझते, ड्यू डेट। सर ड्यू डेट क्या है फाइलिंग की? देखो, अगर आपका ऑडिट होता है, ऑडिट केस है आपका, तो आप रिटर्न फाइल करेंगे 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। आप लोग क्या रिटर्न चैप्टर पढ़ चुके हैं अभी? मतलब ये सब नहीं पता ना आप लोग को अभी फिलहाल के लिए? ठीक है, पढ़ लीजिए, आप लोग को काम आएगा। अगर आपका ऑडिट होता है, असेसमेंट ईयर तो जानते होंगे ना? हाँ, 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर को फाइल करना है। और दूसरा, अगर आप लोग का सेक्शन 92E है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन वाली बात है ये। इस केस में होगा 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। यस और नो? सर देन आफ्टर दैट अदर केस में, जिसको इंडिविजुअल भी बोलते हैं, 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर।